हरिओम। यहाँ एक चीज़ समझ में आती है कि विनाश किसके कारण होता है। ये तो कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, और सही भी है। लेकिन विनाश का कारण कौन है? विनाश का कारण बुद्धि ही है, काल नहीं है। काल को दोष नहीं दिया जा सकता। वो तो बुद्धि ने कुछ ऐसा किया जिसके कारण विनाश ने अपने काल में उसको ले लिया कि इस समय तुम्हारा ये विनाश होगा। लेकिन उसका बीज, उसका सीड, कारण बुद्धि है। बुद्धि ने कुछ गलत किया, बुद्धि ने गलत सोचा, बुद्धि ने गलत एक्शन लिया, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसका रिजल्ट विनाश होना था, वो काल के अंतर्गत आ गया। और अब उसको बचाने के लिए भी बुद्धि ही बचा सकती है। बुद्धि ही कारण है और बुद्धि ही बचा सकती है। जो लोग सरेंडर्ड होते हैं, थोड़े स्पिरिचुअल होते हैं, या माँ बाप को सरेंडर होते हैं, या कॉस्मॉस को सरेंडर होते हैं, भगवान को सरेंडर होते हैं, उनको उनके प्रारब्ध कर्म आने के पहले कोई ना कोई संकेत मिलता ही मिलता है उनको। क्योंकि वो सरेंडर्ड है, तो जिस सरेंडर्ड एंटिटी को सरेंडर्ड है, उस सरेंडर्ड एंटिटी की जिम्मेदारी हो जाती है कि इसको कॉशन करो। हम हाईवे पर चल रहे हैं तो हम उस हाईवे अथॉरिटी को सरेंडर्ड है, क्योंकि उनकी बनाई हुई हाईवे पर ही चल रहे हैं। हम हाईवे को छोड़ करके कच्चे रास्ते पे तो नहीं चल रहे हैं। तो जब हाईवे पर चल रहे हैं, आउटर रिंग रोड पर चल रहे हैं, तो हम ऑब्वियसली उनको सरेंडर्ड हैं कि तुम्हारी बनाई हुई सड़क पर, हाईवे पर, रिंग रोड पर ही हम चल रहे हैं। तो उनके जो जो कॉशन हैं, उन कॉशन को फॉलो करो, तो हम सही सलामत अपने डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे। तो वैसे ही ये सारी सृष्टि की रचना उस भगवान ने की, ईश्वर ने की। उसके सरेंडर्ड अगर हैं तो वो भी कॉशन करता है कि तुम ऐसे रहो, ऐसे रहो, ऐसा व्यवहार करो, ऐसी सोच रखो, ये मत करो, ये मत करो, ऐसा करो। हर जगह वो कॉशन देता है। और हम जब उस कॉशन को नहीं मानते हैं तो एक विनाश हमारे हमारे जीवन की काल में, उस विनाश को अलग अलग समय में उसको रख दिया जाता है। ठीक है भाई, अब तुम नहीं मान रहे हो तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो तुमको सफ़र करने पड़ेंगे, क्योंकि जो कर्म किया उसके कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। विनाश जो है ये कर्मों का परिणाम है। ये न काल किसी को जानबूझ करके किसी का विनाश करता है, न कोई भगवान किसी का विनाश चाहता है, न और कोई किसी का विनाश कर सकते हैं। विनाश हम हमारा ही करते हैं। हमारी ही बुद्धि विनाश करती है, और हमारी ही बुद्धि चाहे तो उस विनाश से बच सकती है। और जो बचती नहीं है, विनाश का समय आया। अभी गुरु माँ ने जो कहा कि सीता मैया को उठा के ले गए, तो वहाँ पर सिग्नल था। भगवान राम ने कहा कि तुम जिद मत करो, लक्ष्मण ने कहा कि माता जिद मत करो, ये मायावी है। लेकिन सीता ने नहीं माना। सिग्नल मिले, क्योंकि सीता राम को भी सरेंडर थी, सीता लक्ष्मण को भी सरेंडर थी, लक्ष्मण राम को सरेंडर था। तो जो जो जिसको सरेंडर था उन सब ने कोई ना कोई इंडिकेशन दिया, सिग्नल दिया, कॉशन किया कि ये मत करो। उन्होंने किया तो सोने की हिरण के बदले सोने की लंका चले गए। अब वहाँ पर रावण ने गलती की कि एब्डक्शन किया, सीता माँ को उठा के लाया। रावण ने गलती की, रावण की बुद्धि ने गलती की। उसकी बुद्धि ने जो गलती की, उसका विनाश था रावण की मौत। एक्ट तो उसने पहले किया, सीता माँ को उठा के लाने का गलती किया उसने। वो किसने किया? रावण की बुद्धि ने किया। तो उस बुद्धि के कर्म के कारण उसका विनाश काल में एक स्थित हो गया कि इस कर्म का परिणाम तुम्हारा विनाश होगा। अब उससे बचाने के लिए, उस विनाश से बचाने के लिए विभीषण ने भी कॉशन किया रावण को कि भैया ये मत करो आप।
भैया सीता माँ को छोड़ दो, आप इनको वापस भेज दो राम के पास में, भैया राम से माफ़ी मांग लो। मंदोदरी ने भी कहा, और उनके उनके जो मंत्री थे रावण के, उन्होंने भी कॉशन किया, एक जगह से नहीं कई जगह से, क्योंकि रावण शिव जी को सरेंडर था, रावण शिव जी का भक्त था। तो ये जो कॉशन किया गया, ये जो सचेत किया गया रावण को, ये शिव जी की कृपा थी, अलग 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 लोगों के द्वारा उनको सचेत करना कि ये मत करो। शिव जी तो डायरेक्टली आके नहीं बोल सकते, और बोल भी दे तो शायद ये ना माने। शिव जी को पता था, तो अपनी इंसल्ट क्यों करना, तो उन्होंने दूसरों को चुन लिया। तो कई बार हम जिसको सरेंडर्ड होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वहीं से कॉशन आए, वो अपनी भावना से किसी और के द्वारा भी हमको सचेत कर सकते हैं कि ये काम मत करो तुम। या तो पहले ही सचेत कर देते हैं कि ये काम मत करो, या गलती करने पर भी वो कह सकते हैं कि तुम गलती को सुधार लो, तुम माफ़ी मांग लो, गलती सुधार लो। दो तरीके के कॉशन होते हैं। एक एडवांस में, जैसे गुरु माँ ने अभी याद दिलाया, कोई ऋषिकेश आए थे, तो पहले दिन तो हमसे इंट्रोडक्शन हुआ, हम लोग मिले, थोड़ी बातचीत करें, फिर एक दिन सेशन चला, दूसरे दिन सेशन चला, तो उनको थोड़ा रिगार्ड रेस्पेक्ट क्रिएट हुआ, भाई ये एक है स्पिरिचुअल पाथ में है। तो उस तीसरे दिन हमको लगा कि अब थोड़ी अथॉरिटी है अपने पास में, जैसे पता चला कि जर्दा खाते हैं या सिगरेट पीते हैं, तो एक भावना उत्पन्न हुई कि अच्छा नहीं हो रहा है, तो इसको थोड़ा समझा करके आप आज से इसको मुक्त हो जाओ और गंगा मैया में इसको बहा दो। और वो उस समय तो बहुत भावना में सरेंडर थे, तो उन्होंने बहा भी दिया। लेकिन वो इंद्रियां इतनी आसक्त थी उन चीज़ों में। यहाँ पर देखिए, गुरु के, भगवान के संकेत के बाद, डॉक्टर के संकेत के बाद में, और किसी के संकेत के बाद में, कॉशन करने के बाद भी हमारी इंद्रियां इतनी आसक्त हो जाती है कई चीज़ों में, या हमारा घमंड बीच में आ जाता है। दो चीज़ें होती है। रावण के साथ क्या हुआ, रावण के साथ में उसका घमंड उसके बीच में आया। सबने उसको समझाया कि आप लंका को बचाइए। विभीषण ने कहा कि भैया लंका को बचाइए, आप सीता मैया को वापस करने का उद्देश्य क्या है? सीता माँ को वापस कर दीजिए, राम भगवान से माफ़ी मांग लीजिए, जिससे लंका बचेगी। रावण ने लंका को बचाने के लिए अपने घमंड को बचाना ज़्यादा बड़ा माना, अपने फॉल्स प्राइड को, अपने ईगो को, उसको प्रोटेक्ट करना चाहा, अपने ईगो को प्रोटेक्ट करना चाहा। अगर ईगो को प्रोटेक्ट नहीं करता, अपने घमंड को प्रोटेक्ट नहीं करता, अपने फॉल्स प्राइड को प्रोटेक्ट नहीं करता, और अपने राज्य को बचाने का सोचता, तो विनाश नहीं होता उसका। देखिए, उसने गलती की, सीता को उठा के लाने की गलती की, एक गलत कर्म किया, एक पाप कर्म किया, और उसका परिणाम है विनाश। लेकिन उससे भी बचा जा सकता है अगर हम गलती को सुधार लें तो। कर्मों में ये भी एक है सिस्टम, कर्मों के साइंस में ये सिस्टम भी है कि अनजाने में हमने बहुत सी गलतियां की, अनजाने में हमने बहुत से पाप किए, अनजाने में हमने हमारे घमंड में कई लोगों का दिल दुखाया। जानकारी में भी दुखाया होगा, अनजाने में भी दुखाया होगा, और उसका परिणाम हमको हमारे जीवन काल में, इस जीवन काल में, अगले जीवन काल में, काल कंटिन्यूटी है, काल इन्फिनाइट है। उसके बीच में हम मर जाते हैं, फिर काल में पैदा होते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर काल में और कहीं पैदा होते हैं, फिर मर जाते हैं। काल का स्केल इन्फिनाइट है। तो काल में अगर वो फिक्स हो गया कि यहाँ तुम्हारा विनाश है, तो इस जन्म में या 4 जन्म के बाद या 20 जन्म के बाद में उसको भोगना पड़ता है। लेकिन उसका उपाय भी होता है, गलती सुधारने का मौका दिया जाता है। हर किसी को गलती सुधारने का मौका मिलता है इस संसार में।
भगवान की रचना में हमको फ्री विल दिया गया, तुम सोच समझ के काम करो, सोच समझ के जीवन बिताओ, और उसमें अगर गलती करते हो तो तुमको गलती सुधारने का मौका मिलेगा। गलती नहीं सुधारोगे तो तुमको उसका परिणाम, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भोगने पड़ेंगे। ये समझना बहुत ज़रूरी है। लोग सोचते हैं कि चलो हमने गलती कर दी, अब तो जो होगा होगा, और घमंड को बीच में आने देते हैं, ईगो को बीच में आने देते हैं कि नहीं, आपका विनाश वहाँ डिलीट हो सकता है अगर आप गलती सुधार लो तो। अभी हमने बॉम्बे में एक बात हुई थी, किसी ने क्वेश्चन पूछा था, और संडे भी हमने आश्रम में उसकी बात की थी, कि मुझसे किसी ने पूछा कि क्या ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है क्या, कोई मेजरमेंट है क्या, जिससे हमको ये पता चल सके कि हमने पिछले समय में, इस जन्म में या पास्ट बर्थ में हमने क्या क्या कर्म किए, कैसे कैसे कर्म किए। हम बीपी तो चेक कर सकते हैं, हम शुगर चेक कर सकते हैं, हम हार्ट चेक कर सकते हैं, हम लीवर चेक कर सकते हैं, लेकिन कर्मों को कैसे चेक करें? पास्ट के कर्मों को कैसे चेक करें कि हमने क्या क्या किए? क्या ऐसी कोई मशीन है, ऐसा कोई तरीका है? उनके पास आंसर क्या था उनके माइंड में? अगर कोई पूछता है तो आंसर क्या है? किसी के पास है क्या ऐसा कोई मशीन है क्या, कोई सिस्टम है क्या? उनको पता था कि आंसर ऐसा ही रहेगा। मैंने कहा है, ऐसा तरीका है, ऐसी मशीन है। तो एकदम सरप्राइज हो गए कि कैसे पॉसिबल है कि मैंने क्या क्या कर्म किए पिछले जन्म में, पिछले समय में, इस जन्म में या पिछले जन्म में मैंने क्या क्या कर्म किए, मुझे कैसा पता चलेगा? मैंने कहा सिस्टम है, वो भी सिस्टम है पता करने का। बोले क्या है? मैंने कहा आपके जीवन की परिस्थितियां ही वो मेजरमेंट है जो बता सकती है कि आपने पुण्य किया या पाप किया। अगर तकलीफें आ रही है तो पाप बहुत किए, अगर अच्छा ही अच्छा हो रहा है तो पुण्य किए, अच्छा और बुरा मिक्सचर हो रहा है तो दोनों पाप और पुण्य किए, ज़्यादा बुरा और कम अच्छा हो रहा है तो पाप ज़्यादा किए, कम पुण्य किए, बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, कम बुरा हो रहा है तो बहुत पुण्य किए, थोड़े पाप भी किए। मेजरमेंट है, सिंपल मेजरमेंट है, और क्या पूछना है इसका? इससे बड़ा मेजरमेंट हो ही नहीं सकता है। हमने जितना भी जीवन जिया, कोई 20 साल जिया, कोई 40 साल जिया, कोई 80 साल जिया होगा, वो अगर अपने जीवन को मुड़ के देखें कि कैसा कैसा जीवन रहा, कैसी कैसी परिस्थितियां रही, अच्छी बुरी, सुखदाई दुखदाई, एडवर्सिटी, फेवरेबल, हेल्प करने वाले या नीचे गिराने वाले, हर्ट करने वाले, हर्ट होने वाले, क्या 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 हुआ होगा। गुरु से संपर्क, माँ बाप, बच्चे, बहुएं, भाई बहन, उनके साथ में रिश्ता कैसा, दुश्मनी ज़्यादा, दोस्ती ज़्यादा, दूर दूर के लोगों से दोस्ती बहुत ज़्यादा, अपनों से दुश्मनी ज़्यादा। ये सब हमको बताती है कितना नुकसान, कितने लोगों ने धोखे दिए। ये सब हमको बताते हैं कि हमने कैसे कर्म किए। कोई मशीन लाने की आवश्यकता नहीं है, ये तो भगवान की मशीन रोज दिखा रही है आपको। भगवान ने सिस्टम दिया है, अगर बुद्धि को यूज करोगे, विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करोगे तो रोज पता चलेगा, डेली हर पल पता चलेगा कि कैसे कर्म किए हैं। जो अभी आप भोग रहे हो, जो आपने भोगा है, उससे साफ पता चलता है कि हमने कैसे कर्म किए होंगे। अब ये पता नहीं चल सकता कि और आगे किन कर्मों का परिणाम आएगा, वो पता नहीं चल सकता। उतना सीक्रेट भगवान रख लेता है। इसको सब बता दूंगा तो तकलीफ मुझे होगी, ये नहीं बताएंगे। मैंने एक बार बताया था ना कि एक आदमी लकड़ियां काट के गांव में जाता था, गांव में लकड़ियां बेचता था, रोज उसका वही काम होता था। 10 साल, 20 साल, 40 साल से रोज लकड़ी काटना, रोज लकड़ी बेचना और घर चलना, और उतना ही उसको इनकम होती थी जितना घर चल सके। तो एक दिन थक गया, परेशान हो गया, तो किसी ज्योतिषी के पास में गया। बोला मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है? उसने भाग्य में देखा, बोला रोज 500 रुपये की इनकम है, इससे ज़्यादा नहीं है। बोले भगवान ने तुम्हारे भाग्य में रोज लकड़ी काटना, वो बेचना, 500 रुपये मिलना, उसे घर चलना, इतना ही है तुम्हारे, इससे ज़्यादा तुम्हारी कमाई नहीं है। बोले क्या ये पक्की बात है क्या? बोले हाँ,
₹500 तो तुम्हारे इनकम लिखा ही लिखा है, तुम्हारे कुंडली में भगवान ने लिखा है, ब्रह्मा जी ने लिखा है कि ₹500 की इनकम तो तुम्हारी होगी। बोला 250 तो नहीं होगी? बोले नहीं, 500 तो होगी। कुछ करो मत करो 500 तो होगी। बोला कुछ करूं या नहीं करूं 500 होगी क्या? बोले हाँ होगी। 1000 होगी? बोली 1000 नहीं होगी, 500 ही होगी। कुछ करो या मत करो। अगले दिन जंगल में गया, पेड़ के नीचे बैठ गया, लकड़ी नहीं काटा। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, दोपहर हो गई, 3 बज गए, 4 बज गए, शाम हो रही है। 500, अब ₹500 तो इसके किस्मत में ब्रह्मा जी ने लिख दिया, लेकिन लकड़ी नहीं काट रहा है बंदा, क्योंकि उसको भविष्य का पता चल गया। फ्यूचर का जब पता चल गया कि ब्रह्मा जी ने लिखा है, और जो ब्रह्मा जी ने लिखा है वो होगा ही होगा। अब जैसे जैसे शाम हो रही है, ब्रह्मा जी की कुर्सी हिलने लग गई है कि आज तुमने जो लिखा है वो गलत होने वाला है। तो ब्रह्मा जी ने देखा ये कुर्सी क्यों हिल रही है, पूरा हिसाब किताब कंप्यूटर में फीड किया, देखा, एआई से पूछा क्या हुआ। तो एआई ने बोला कि आपने जिसकी किस्मत लिखी ₹500, आज वो लकड़ी नहीं काट रहा है, लेकिन ₹500 तो उसके भाग्य में देना ही पड़ेगा। नहीं तो देखिए आज आपका विधि विधान का सिस्टम, जो एक बैलेंसिंग एक्ट है, वो गड़बड़ा जाएगा और सबसे पहले आपकी कुर्सी जाएगी। क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर अगर लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं जीत सकता तो एंटी कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाएगा। तो बोले अच्छा मेरी कुर्सी जाएगी क्या? बोले सबसे पहले आपकी कुर्सी जाएगी। इमीडिएटली नीचे आए, जंगल गए, लकड़ियाँ काटी, सिर पे लकड़ियाँ ढोए, बाजार गए, लकड़ियाँ बेची, ₹500 लेकर के आदमी को दिया। वो आदमी बिना कुछ किए ₹500 ब्रह्मा जी को आकर के लकड़ियाँ काटनी पड़ी। ब्रह्मा जी वापस ऊपर गए, चंद्रगुप्त को, इसको उसको, जो जो होते हैं सब हिसाब किताब करने वाले, सबको बुलाए। बोले आज के बाद में कोई भी पंडित, कोई भी एस्ट्रोलॉजर किसी का भविष्य नहीं बता पाएगा, ये लिखो। क्योंकि भविष्य बता दिया जाएगा और उसको पता चल जाएगा कि ये तो होना ही है, और वो कुछ करेगा नहीं। तब कौन करेगा? मुझे जाना पड़ेगा। ऐसे मैं कहाँ कहाँ जाऊंगा? 4 सिर 5 सिर इतने ही है मेरे पास में, तो मैं ज़्यादा जा नहीं सकता। और ब्रह्मा जी अवतार लेने में सक्षम नहीं है। वो विष्णु जी का काम है, हजारों अवतार ले सकते हैं, ब्रह्मा जी अवतार भी नहीं ले सकते। तो उस दिन से एक जियो इशू हो गया कि कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर पाएगा। तो एक सीक्रेट ये भी रिवील हो गया कि भविष्यवाणी जो करते हैं सब गलत होता है। ये अलग बात है कि मूर्ख लोग ऐसे होते हैं कि भविष्यवाणी को सच करते हैं, भविष्यवाणी सच नहीं होती है। हम कुछ बेवकूफ़ लोग होते हैं जो भविष्यवाणी को सच करते हैं, क्योंकि हम पुरुषार्थ नहीं करते हैं या भाग्य को बदलने की कोशिश नहीं करते। हम पुरुषार्थ है जो भाग्य को बदल सकता है। तो यहां पर रावण अपना विनाश रोक सकता था, भगवान राम रेडी थे लास्ट तक, आखिरी तक भगवान राम रेडी थे कि मैं तुमको माफ कर दूंगा, तुम सीता को छोड़ दो। लेकिन उसका ईगो बीच में आ गया, घमंड, उसका प्राइड बीच में आ गया। वैसे ही कंस के साथ हुआ, हर किसी का प्राइड बीच में आ गया। अगर वो सरेंडर हो जाते उस एंटिटी को जो विनाश करने के लिए तैयार है, दुर्योधन सरेंडर हो जाता, विनाश नहीं होता। 6 गांव मांगे, 5 गांव मांगे, 6 गांव मांगे, जो भी मांगे, सारा का सारा हस्तिनापुर बच जाता। अरे इतनी तो अक्ल होनी चाहिए इंसान में। आज अगर कोई आए हमारे घर, कोई चोर आ जाए और चाकू गन दिखा करके बोले कि पैसे दो। हमारे पिताजी एक बहुत अच्छी बात बोलते थे, मुझे बहुत याद है, 30-40 साल के पहले जब हम लोग जुबलीस में शिफ्ट हुए थे, तब जुबलीस थोड़ा सा जंगल जैसा था। 90s की बात है। बंजारा हिल्स में भी जब 77 में बंजारा हिल्स आया था, एकदम जंगल था। जुबलीस में भी जंगल था। तो बोलते थे सबको, लेडीज़ को, कि घर में 25-50 हज़ार रुपये रखो,
एक दो बैंगल एंगल रख लिया करो। अगर कोई चोर आ जाए, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा तो मार के जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि कुछ ना कुछ तो है और ये बताना नहीं चाह रहे, और ऐसी जगह छुपा के रखे हैं कि ये देंगे देंगे नहीं। तो चोर आ जाए, डाकू हो जाए, चुपचाप उसको दे दो। अरे आपके पास में 10-20 करोड़ का मकान तो है, वो तो नहीं लेकर जा सकता, 1-2 लाख की चीज ही ले जाएगा ना। तो ये दुर्योधन के केस में मुझे बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। 6 गांव मांगे, दे दो भैया। अरे हस्तिनापुर सारी धरती का राज्य तो तुम्हारे पास में ही है, 6 गांव मांग रहा ना, दे दो, सल्टाओ, काम खत्म करो। उस उतना बचाने के लिए, इतना सा बचाने के लिए इतना खोया, बेवकूफी है कि नहीं है? इतना बचाने के लिए अगर इतना खोना पड़े तो सही है, खोलो, खो दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग एक बार स्विट्जरलैंड गए थे, गुरुमा के साथ, मैं और गुरुमा गए थे। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक स्टेशन पर, कोई बिलीव नहीं कर सकता कि स्विट्जरलैंड में चोरियां होती है क्या। 40 साल पहले की बात है, आज की भी नहीं। स्विट्जरलैंड मतलब सेफेस्ट प्लेस है टूरिस्ट के लिए। ज्यूरिक स्टेशन पर, जहाँ टूरिस्ट लोकल लोग, हजारों लोग घूमते रहते हैं, वहाँ मैं गुरुमा वॉकिंग कर रहे थे, पीछे से कोई 2 लोग आए, गुरुमा का पर्स लेके भाग गए। तो गुरुमा की आवाज़ ही नहीं निकल रही। चोर चोर भी नहीं, कुछ नहीं, बचाओ बचाओ भी नहीं, ऐसे ऐसे मुझे, मैं क्या हुआ आपको? कोई मिर्गी का दौरा पड़ा क्या? बोले मेरा पर्स। तब ध्यान में आया कि कोई पर्स लेके भाग गया। हमारे सामने ही भाग रहे थे वो 2 लोग। अब प्रॉब्लम एक ही थी कि हमको पैसों की चिंता नहीं थी, उसमें पासपोर्ट था। तो मैं भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि अब नई कंट्री, चुपचाप खड़े हम। तो हमने देखा कि वो पर्स खोल करके कुछ निकाला तो कुछ चीज़ गिर गई और वो लोग भाग गए। तो हम गए, पासपोर्ट वहाँ गिरा हुआ था। हमने कहा चलो ये भी भगवान का आशीर्वाद है, पासपोर्ट लिया। हम बोले चुपचाप अपन यहाँ से निकल पड़ो, न आवाज़ करना, न किसी को बोलना। हम मुड़े थे, इतने में 2 लोग और आए, बोले व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड। तो हमने बोला कि स्नैच्ड आवर पर्स, इतना ही बोल करके हम निकल रहे थे। इतने में वो दोनों उसके पीछे भागे। हमको ये लगा कि ये भी गैंग वाले ही होंगे। अब हमको क्या पता, वो प्लेन क्लोथ्स में जो पर्स लेके भागे, ये 2 पीछे आए, ये भी प्लेन क्लोथ्स में, कि कहीं हम ज़्यादा बोलेंगे, कंप्लेंट करेंगे तो और क्या करेंगे। तो चुपचाप हम कुछ नहीं है, वो पर्स लेके चले गए और हम लोग मुड़ करके निकल रहे थे। हम जैसे एग्जिट गेट के पास गए, इतने में वो जो 2 लोग पीछे भागे, वो उन 2 लोगों को पकड़ के लाए जो पर्स लेके भागे थे। एनीवे वो आए, फिर वो पुलिस वाले निकले जो बाद में आए थे, और वो जो 2 लेके पर्स भागे थे वो लड़कियां थी। अब पैंट टी शर्ट में क्या पता चलता लड़की है लड़का है, आजकल तो ऐसे भी नहीं पता चलता। एनीवे बात ये थी कि हमारा भी जब ये एक्सपीरियंस हुआ गुरुमा के साथ, तो बहुत बार ऐसा हुआ। पता नहीं क्या मैंने प्रारब्ध किए, मेरे पाप कर्म थे कि मेरे पैसे गए पूरे। ट्रेन में सो रहे हैं, पर्स को लेकर के, पर्स लेके भाग गया कोई शोलापुर स्टेशन पर रात के 2 बजे। बोले चुपचाप रहो। एक बार एक सूटकेस, पूरा सूटकेस ही लेके उतर गया भाई साहब, चोरी करके, एसी कंपार्टमेंट में। एनीवे बातें ये थी कि अगर हम थोड़ा सा नुकसान सह करके बड़ा बचाव कर सकते हैं तो अक्लमंदी उसमें है, न कि थोड़े को बचा करके बड़ा नुकसान करना। ये एक ध्यान रखिए, ये जिंदगी में काम आएगा। थोड़ा नुकसान कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। न कंप्लेंट करना, न उसके लिए बुरी भावना उत्पन्न करना, कुछ भी नहीं करना। हमको तो पूछे वो स्विट्जरलैंड में, ज्यूरिक में, यू वांट टू मेक ए कंप्लेंट? बोले नहीं भाई, हमको कोई कंप्लेंट नहीं करना है। वो पर्स ला दिए, उनको पासपोर्ट मिल गया, इनको जाने दो, छोड़ दो। हमने कोई कंप्लेंट नहीं किया, कहीं पर भी किसी का कोई कंप्लेंट नहीं किया। पूरी ज़िंदगी की कमाई भी किसी ने डूबा दी तो उसके लिए भी कंप्लेंट नहीं किया, आज तक कंप्लेंट नहीं किया। ऐसा भी हुआ है कि पूरी की पूरी सेविंग, बिजनेस छोड़ने के बाद में पूरी सेविंग डूब गई किसी में, फिर भी कोई कंप्लेंट नहीं किया, दिल में भी नहीं आने दिया। क्योंकि जाने दो भाई, अपनी ज़िंदगी तो अपने पास में है, अपना घर है अपने पास में, अपने गुरु है अपने पास में जिन्होंने कहा कि मैं हूँ।
स्वामी जी ने कहा कि जाने दो, तुम चिंता मत करो, आई एम देयर फॉर यू। एक एश्योरेंस। छोटे बच्चे हमारे, स्वामी जी ने कहा कि यू कैन लूज एवरीथिंग, यू कैन लूज एवरीथिंग, डोंट लूज योर गुरु। I will take care of your parents, I will take care of you, I will take care of your children, I will study them, I will marry them। तुम्हारे पेरेंट्स भी बड़े होंगे, मेडिकल असिस्टेंस चाहिए, सब मैं करने के लिए तैयार हूँ, तुम चिंता मत करो। वो एक एश्योरेंस काफ़ी था वो। इसके लिए कभी भी मन में नहीं आने दिया कि उसने धोखा दिया, इसने धोखा दिया, इसने गलत बोला, इसने हर्ट किया, कभी भी मन में नहीं आने दिया। घमंड को बीच में आने ही नहीं दिया। इसलिए हमको ज़रूर लगता है, हम लोगों को ज़रूर लगता है कि बहुत बड़े विनाश से हम बचे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कोई गलत नहीं किया होगा, ऐसा नहीं है पूर्व जन्मों में हमने कोई पाप नहीं किए होंगे, अपने को पता नहीं है, हमको याद नहीं है, लेकिन लाइफ के इंस्टेंसेस तो बताते हैं। हमको भी कई लोगों ने धोखे दिए, तो वो धोखा देना हम धोखा नहीं मानते हैं। हमने कई बार शेयर किया, अगर हमको कोई धोखा देता है, हम ये नहीं मानते कि उसने धोखा दिया है, हम ये मानते हैं कि हमने उसको धोखा दिया था, उसने अपना वापस ले लिया। वो रिपेमेंट है, वो धोखा नहीं है, और हमको खुशी होती है कि चलो अपना रीपे हो गया। तो जब हमने उसको धोखा नहीं माना तो आगे के कर्मों से बच गए। और जिसको सरेंडर रहे, हम गुरु को सरेंडर रहे, डिवाइन को सरेंडर रहे, और बाद में धीरे धीरे कॉस्मिक फोर्सेस का जब ज्ञान हुआ कि सारी सृष्टि में कॉस्मिक फोर्सेस एकदम एक्टिव रहती है, उनको सरेंडर हो जाओ तो कॉस्मोस कहीं ना कहीं से हमको कॉशन करता है, सचेत करता है, प्रोटेक्ट करता है, अगर सरेंडर रहो तो। स्वामी जी को जाकर के 25-26 साल हो गए, उन्होंने जो एश्योरेंस दिया, उनके संकल्प से, उनके आशीर्वाद से बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की शादियां हो गई। कैसे हुई, किसने सहायता की, कैसा सब कुछ हुआ, हमको भी नहीं पता, फ्रैंकली हमको भी नहीं पता। माँ बाप की अच्छी उम्र आई, 90+ उम्र आई, अच्छे हेल्दी रहे, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हुआ, क्योंकि हम कहीं ना कहीं सरेंडर थे। और ऐसे कई कॉशन हमको मिलते रहते थे, जैसे गुरु माँ ने शेयर किया, कभी बिठा दिए। मेरी ग्रैंड मदर की डेथ हुई, हम श्रीसलम में स्वामी जी के पास बैठे, हैदराबाद से फ़ोन आया कि उनकी डेथ हो गई, जल्दी आओ। स्वामी जी को बोले कि वो ग्रैंड मदर की डेथ हो गई, हम जाएं क्या? बोले बैठे रहो। फिर आधे घंटे के बाद में फ़ोन आया, निकल गए क्या? बोले नहीं निकले, अभी निकल रहे हैं। फिर स्वामी जी को पूछे, बोले बैठे रहो। ग्रैंड मदर की डेथ हुई, हैदराबाद से फ़ोन आ रहा, और वो 3 घंटे तक मुझे जाने नहीं दिए वहाँ से। हमने कुछ नहीं कहा, हम चुपचाप बैठे रहे। वहाँ से गुस्सा आ रहा था हैदराबाद से कि तुम निकले नहीं, अभी तक नहीं निकले, लेकिन स्वामी जी परमिशन नहीं दे रहे, तो बैठे रहे। न कोई रोना, न कोई धोना, न कोई एंग्जाइटी, कुछ नहीं। स्वामी जी बोले सिट डाउन। सडनली नाउ यू कैन गो इमीडिएटली। ये उनका प्रोटेक्शन है। ये हमने मान लिया तो कहीं ना कहीं हमारा विनाश रुक गया। जाने वाले चले गए, हमको जाना चाहिए, लेकिन जाने वालों के पीछे और कोई चले जाए, ये तो गुरु की जिम्मेदारी है ना। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। एक छोटा सा किस्सा, कैसे, जैसे जो स्वामी जी ने कहा कि आई विल टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन, आई विल स्टडी देम, आई विल मैरी देम, मैंने पर्सनली शेयर किया कुछ लोगों से। अब हमारे पास बिजनेस नहीं है, ज़्यादा सेविंग नहीं है, कुछ नहीं है, बेटे की शादी हो गई, अब बेटी की शादी करनी है, तो बेटी की शादी में थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। मेरे पास में एक लिमिटेड बजट था, मैंने पहले ही बोल दिया था कि भाई हमारे पास इतना लिमिटेड बजट है, इसी में शादी करेंगे। अब वो शादी फिक्स हो गई, शादी कर रहे हैं, लेकिन बजट रहता नहीं है, थोड़ा बजट बढ़ गया। मेरे पास में 12 लाख रुपए की शॉर्टेज है, एग्जैक्ट 12 लाख, मुझे आज भी याद है। ऐसा नहीं है कि कोई देने वाला नहीं था, हम किसी से भी ले सकते थे। हमने देखा चलो देखते हैं, कोई ना कोई इंतज़ाम हो जाएगा। शादी के 10 दिन के पहले, पेमेंट करने का दिन आ रहा था, 10 दिन के पहले एक शेयर ट्रांसफ़र एजेंसी का लेटर आया, शेयर ट्रांसफ़र एजेंसी का, कि 30 years ago there are some shares in your name which are in suspense account. If you want you can take those shares and get them demat. हमको पता ही नहीं है कौन से शेयर है, किसके शेयर है, क्या है, मेरे नाम पे आ गए। ये कहाँ से आ गया? चेक करते हैं तो कुछ भी कोई हिसाब किताब ही नहीं है उसका।
एनीवे वो फिजिकल शेयर्स मंगाए पहले, फिर उसको डीमैट करवाए। डीमैट करा के जैसे मेरे अकाउंट में आए, उसके मार्केट प्राइस देखे 12,20,000 रुपये। मतलब आज भी अगर उस सिचुएशन को याद करते ना, गूज़बम्स आते हैं। कोई इंसान सरेंडर्ड होता है तो कैसे काम होता है। हम सोचते हैं कि चलो गुरु बोलने के लिए बोल दिया होगा, जो गुरु माँ ने ऐसा बोला अभी, जो कि हंसी मजाक में बोलते हैं तो भी वो बहुत सीरियस बात होती है, तो कई बार हंसी मजाक में भी बोल देते हैं। हम स्वामी जी की बात को बहुत हंसी मजाक भी ले सकते हैं, स्वामी जी बोलने के लिए बोल दिए। स्वामी जी क्या करेंगे? स्वामी जी के आश्रम में 1200 रुपये नहीं मिलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरनी होती है तो 100-200 रुपये रहते हैं, अगले दिन करंट कटने वाला होता है। अरे उनके पास में 1200 रुपये का इंतज़ाम नहीं है, हमारे पास लाखों रुपए का इंतज़ाम कैसे करेंगे? सोचने के लिए इंसान सोच सकता है, दिमाग लगा सकता है, लेकिन गुरु सर्वव्यापक होता है। और ये सब तो हम गुरु के, स्वामी जी के शरीर छोड़ने की बातें कर रहे हैं। वो एटर्नल है, वो उनका प्रोटेक्शन एटर्नल है। गुरु का आशीर्वाद, गुरु का प्रोटेक्शन तब तक रहेगा जब तक हमारा मोक्ष नहीं हो जाता है। हम चाहे इस जन्म में हमारी मुक्ति करो या 100 जन्मों तक कर्मों के चक्रव्यूह में पड़े रहो, वो नहीं छोड़ेगा। हम उसको छोड़ दो, हम उसको भूल जाओ, हम उसके लिए सही गलत अच्छी बुरी बातें करो, कभी नेगेटिव हो कभी पॉजिटिव हो, गुरु ऐसे कर रहे हैं गुरु वैसे कर रहे हैं, कुछ भी हो जाओ, लेकिन जब उसने शिष्य को अपना मान लिया, जैसे माँ बाप के लिए बच्चे बच्चे ही है, बच्चे माँ बाप को छोड़ दो, माँ बाप बच्चों को नहीं छोड़ सकते, तो वैसे शिष्य गुरु को छोड़ दे, गुरु शिष्य को नहीं छोड़ सकता, हजारों जन्मों तक नहीं छोड़ सकता, जब तक उसकी मुक्ति मोक्ष वो अपने सोर्स में लीन नहीं हो जाए। या ऐसा कहें कि जब तक शिष्य गुरु में लीन नहीं हो जाए, तब तक गुरु उसको नहीं छोड़ता, क्योंकि गुरु सर्वव्यापक हो गया। सर्वव्यापक हो गया तो शिष्य को खुद में ही लीन करना पड़ेगा। और जब ज्ञान के द्वारा वो जब आत्मा परमात्मा चेतना की बातें कर रहा है, तो उस आत्मा परमात्मा चेतना में ही लीन होगा जिसमें गुरु स्वयं लीन हो गया। ये खेल बड़ा निराला है, ये सारा का सारा खेल है सरेंडरनेस का, समर्पण का, जो साईं बाबा, शिरडी के साईं बाबा कहते थे श्रद्धा सबूरी, बहुत आवश्यक है ये श्रद्धा और सबूरी, पेशेंस, सब्र करना है। देखेंगे क्या होगा। सरेंडर्ड है ना, उसकी जिम्मेदारी है ना। एक बच्चा है, कोई काम नहीं कर रहा है, माँ बाप को बोलता है कि ये काम मैं नहीं कर रहा हूँ, आप देख लो क्या करना है। अगर वो सरेंडर्ड है, माँ बाप रात को सोएंगे नहीं, बच्चा सो जाएगा, क्योंकि माँ बाप को बोल दिया उसने। माँ बाप नहीं सोएंगे, माँ बाप जब तक बच्चे का काम पूरा नहीं हो जाएगा, अगर बच्चा सरेंडर्ड है, तब तक माँ बाप उसकी जिम्मेदारी, बच्चे की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं। इसी प्रकार भक्त की जिम्मेदारी भगवान लेता है, शिष्य की जिम्मेदारी गुरु लेता है, एक पेशेंट की जिम्मेदारी डॉक्टर भी लेता है, एक ऑर्डिनरी सिटीजन की जिम्मेदारी गवर्नमेंट भी लेती है। ये तो अलग बात है कि हम रूल्स ब्रेक करते हैं, गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी ले रखी है, वो चाहे ट्रैफिक की हो, चाहे सेल्स टैक्स की हो, इनकम टैक्स की हो, उसने सब रूल बना दिए। अगर हम रूल के हिसाब से चलो, कोई छुएगा नहीं, हमको हाथ भी नहीं लगाएगा, लेकिन अपनी तो आदत है। चलिए, ये छोटी मोटी आदत है, यहाँ गलती करते हैं उसकी सज़ा भोग लेते हैं, कुछ पैसे देने पड़ते हैं, कुछ चालान भरना पड़ता है, हो जाता है। लेकिन कर्मों का चालान कैसे? ये तो आगे से आगे चलेगा और हमको पता भी नहीं चलेगा कि कौन से कर्मों का कब चालान कटेगा, कब उसका पेमेंट करना पड़ेगा। सडनली ट्रैफिक में पुलिस पकड़ लेगा और बोलेगा कि तुम्हारा चालान है, पे करो, जेब में पैसे नहीं है तो व्हीकल रोक लेगा। वैसे ही हमारी ज़िंदगी रोक लेता है भगवान। अगर चालान कट गया पहले, और अभी बोले कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो हमको बहुत सचेत होना पड़ता है। गुरु की, भगवान की, डॉक्टर की, इंजीनियर्स की, गवर्नमेंट की, जो भी हमको सिग्नल मिलते हैं, यहाँ बेसिकली अपन बात कर रहे हैं उस डिवाइन की। वो सिग्नल देता है, अगर सरेंडर्ड है तो सिग्नल देता है, सचेत करता है, कॉशन करता है।
उस कॉशन को समझना, डिकोड करना हमको आना चाहिए। डिकोड नहीं भी करें तो भी उसके समर्पित रह करके रुक जाना चाहिए। जब जो घमंड होता है, जो ईगो होता है, वो अपने घमंड को बचाने के लिए इमीडिएट रिएक्ट करता है। कभी भी ईगो का एक बड़ा इंडिकेशन है कि आई एम राइट, यू आर रॉन्ग, और इंस्टेंट उसका एक आई हैव टू विन ओवर दिस। अपने अपने प्रोटेक्शन करने के लिए वो डिफेंसिव मोड में चला जाता है। जो घमंड होता है, किसी का प्राइड होता है, वो सडनली डिफेंसिव मोड में चला जाता है और इंस्टेंट रिएक्शन करता है। 3 चीजें ध्यान रखनी चाहिए जहां ईगो को रोकना हो तो। एक, इंस्टेंट रिएक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरा, थोड़ा समय लेना चाहिए सोचने के लिए भी। जो मुझे कोई कुछ कह रहा है, सही या गलत, उसके दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करनी चाहिए कि भाई जो, चलो किसी ने मुझे हर्ट किया किसी बात को लेकर के, हर्ट किया मतलब ईगो तो है कहीं ना कहीं। कोई चीज मुझे हर्ट किया मतलब कोई दीवार है, जहां दीवार नहीं है वहां बॉल को फेंकिए, वापस नहीं आएगी। लेकिन जहां रुकावट है, जहां वॉल है, जहां दीवार है, वहां बॉल को फेंकेंगे तो वापस आएगी। हर्ट का मतलब वो है कि वो वापस आ रहा है। तो अगर हर्ट किया किसी ने तो क्या कारण है, उस कारण को जानने की कोशिश करोगे, हो सकता है कि आपकी विवेक बुद्धि जागृत होकर के आपको दूसरों के दृष्टिकोण को देने में हेल्प करेगी। पहली बात, इंस्टेंट रिएक्ट नहीं करना। दूसरी बात, सामने वाले के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करना। और तीसरी बात, मुझे ही जीतना है, अपने आप को सही प्रूव करना है, ये भी नहीं करना चाहिए। ये 3 चीजें अगर फॉलो करेंगे तो ईगो हमारा कंट्रोल में रहेगा और बात नहीं बढ़ेगी। और रोज अगर पॉसिबल है, डेली, मैं तो कहता हूं कि रोज सोने से पहले कुछ बातें, कुछ क्वेश्चन अपने आप को करने चाहिए। मैं डेली की बात कर रहा हूं। सोने से पहले, आज क्या मेरे ईगो ने इमीडिएट इंस्टेंट रिएक्ट किया क्या? नंबर 1, कहां कहां मेरे ईगो ने इंस्टेंट रिएक्ट किया। दूसरा, आज मैंने किसी को हर्ट किया क्या? यह भी ध्यान देखिए। अगर आप सही में दिल से इस प्रश्न को पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, मैंने हर्ट किया। आपकी बुद्धि ये बोलेगी कि जरूरी था हर्ट करना, वो अलग बात है। उस बुद्धि को मत मानिए, वो बुद्धि नहीं है, वो विनाश काले विपरीत बुद्धि है। एक बुद्धि होती है विवेक बुद्धि, दूसरी बुद्धि है विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि की बात मत मानिए। तीसरा ये पॉइंट कि जो मैंने किया, मेरा माइंड उसको जस्टिफाई कर रहा है क्या, कि जो मैंने किया वो सही है। जस्टिफाई कर रहा है तो उसको गलत जस्टिफाई करना है। चौथी बात, सामने वाले के दृष्टिकोण से क्या मैंने सिचुएशन को देखा क्या मैंने उसके दृष्टिकोण से उस परिस्थिति को देखा क्या? ये भी अगर हम कर लें तो हमारा ईगो, हमारा घमंड, हमारा अहम भाव, अहंकार बढ़ेगा नहीं, धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगेगा। और आखिरी 5वां, सोने से पहले इन प्रश्नों को करने के बाद में, क्या मैंने इंस्टेंट रिएक्ट किया? क्या मैंने किसी के ईगो को हर्ट किया? क्या मैं दूसरे के दृष्टिकोण से उस परिस्थिति को नजर से देखा? और क्या मैं भी हर्ट हुआ? अगर हर्ट हुआ तो भी वो ईगो है। और आखिरी में, अंत में, क्षमा याचना करते हुए सो जाना चाहिए। ये अगर हमने कर लिया तो ये आज के जो कर्म है, आज जो विनाश काले विपरीत बुद्धि का जो कुछ काल में फिक्स होने वाला था, क्योंकि जो
यमराज, यमदूत, जो जो हमारे कर्मों का अकाउंट करते हैं। और कौन कौन करता है? रिकी, चित्रगुप्त, ये सब रात के 12 बजे करते हैं, बात करते हैं। रात के 12 बजे के बाद करते हैं, हमारे सोने के बाद में। तो सोने के पहले अगर न्यूट्रल कर लिए, किसी से लिया उसको वापस दे दिया उसको न्यूट्रलाइज कर लो अकाउंट को, तो उसके पास तो कुछ, अच्छा ये बंदा कुछ नहीं किया आज। अगर रोज ये अकाउंट जाता जाएगा, आज कुछ नहीं किया, आज कुछ नहीं किया, तो बच गए हम तो। और 12 बजे तक अगर इंतजार किया और 12 बजे तक नहीं किया तो फिर एनीवे, लाइटर वेन है। कहने का मतलब है कि क्यों न रोज का रोज अकाउंट सेटल किया जाए, रोज का रोज ख़त्म किया जाए। बहुत ज़रूरी है। मैं हर्ट हुआ क्या? मैंने किसी को हर्ट किया क्या? मैंने सामने वाले के दृष्टिकोण से, नज़रिए से देखा क्या? क्या मैं अपने आप को जीतने के लिए आर्ग्यूमेंट किया क्या? खाली अपनी स्टेटस मेंटेन करने के लिए मैंने आर्ग्यू किया क्या? किसी से झगड़ा किया क्या? आर्ग्यूमेंट किया क्या? केवल अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए। और क्या मैं झुका क्या? ये जब इंसान करता है और माफ़ी मांग लेता है, या तो ध्यान के द्वारा या अगले दिन उस इंसान के साथ में जहां हर्ट किया, माफ़ी मांगने से इंसान छोटा नहीं होता, उसकी गरिमा बढ़ती है। ये ध्यान रखना कभी भी। क्षमा मांगना अपने आप को इंसल्ट करना, गिराना नहीं है। क्षमा केवल वही मांग सकता है, झुक वही सकता है जिसमें अपने आत्मज्ञान, आत्मशक्ति होती है और उससे उसकी गरिमा बढ़ती है। देखो इस इंसान को, इतना बड़ा होके, बड़ी उम्र का होके भी झुक जाता है। इसकी गलती हो या नहीं हो माफ़ी मांग लेता है। इसके लिए रिलेशनशिप से बढ़कर कुछ नहीं है, इसके लिए पीसफुलनेस से बढ़कर कुछ नहीं है। इसको शांति चाहिए, इसको परिवार में शांति चाहिए। दूसरे समझते हैं इस बात को। हो सकता है उस समय हमारी बात को न अग्री करें वो लोग, ये भी पॉसिबल है। हम क्षमा मांग ली, हाँ आप हर बार गलती करते हो, माफ़ी मांगते हो, ऐसे भी ताने आएंगे। चलिए, ये भी हो सकता है। आपके दिल की बात ही बोल रहा हूँ मैं। कई लोग बोलते होंगे कि ऐसे माफ़ी मांगते रहते हैं तो लोग ऐसे दबाते रहते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इन द लॉन्ग टर्म, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, हर किसी में इतनी बुद्धि होती है ये समझने के लिए कि यार इनका व्यवहार बहुत अच्छा है, ये थोड़े अलग हैं, ये चिंता नहीं करते गलती किसकी है किसकी नहीं है, बड़ा कौन है छोटा कौन है। गलती होती है, माफ़ी मांग लेते हैं। ये इम्पैक्ट करता है। 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, 50 साल लगेंगे, या आपकी आखिरी सांस तक भी समय लग सकता है। लेकिन आखिरी सांस लेने के पहले आपके सारे कर्म न्यूट्रल हो जाएंगे, क्योंकि सामने वाला समझ जाएगा इस बात को। और वो भी काम हो गया हमारा, इतना भी काम हो गया। चलो, जयराम जी की, आप सब खुश रहिए। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।